कि शिक्षण होना चाहिए, उस शिक्षण में आप हमेशा से ही पले बढ़े हैं। और काशी से बाकायदा अपनी विद्वत परिषद के तरफ से बद्रीनाथ जी धाम जाके और वहाँ अपने संस्कृत और पांडित्यपूर्ण व्याख्यानों के माध्यम से आपका उद्बोधन होता रहता है। और जैसा मैंने बताया कि किसी भी अन्योन्याश्रित विषयों पे यदि आपको दातव्यता प्राप्त करनी हो तो आपको काशी आना ही होता है। पातंजल योग सूत्र एक ऐसा विषय है जिसमें, चूंकि पतंजलि जो थे वो स्वयं भी एक बड़े व्याकरणाचार्य थे, और उनकी व्याकरण की व्यवस्थाओं को अगर एक संस्कृत का मूर्धन्य ना बताए हुए तो वो उतना उस सब्जेक्ट के साथ न्याय नहीं हो पाता है। तो यदि आप चाहते, क्योंकि आप सभी लोग योग शिक्षक हो और आप सभी लोगों ने एमए की डिग्री लगभग लगभग की हुई है, और आप सभी लोग कहीं ना कहीं से किसी ना किसी माध्यम से थोड़ा बहुत जो मेरे से, मैं इस समय नर्मदा माता के ऊपर से बस एक पुल के माध्यम से पार हो रहा हूँ, तो मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ आप लोगों की तरफ से भी। तो मैं आपसे बता रहा था कि आप लोग देख ही लो ना हो तो देखो, नर्मदा माता का दर्शन कर सकते हैं, बहुत दिख रही है। हर हर नर्मदे। अरे अरे, पास नर्मदे है हर। नर्मदे। चलिए, माता नर्मदा का दर्शन हुआ, आप लोगों को भी लगे हाथ, हमें भी। तो मैं आपसे बता रहा था कि पतंजल को अगर आपको जानना है तो आपको पाणिनि और पाणिनि के सिद्धांतों को, क्योंकि वो उनके आचार्य थे, गुरु थे, तो ऐसे में हमने सोचा कि भारत के किस विद्वान से आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि आप सभी लोगों ने, मैं अधिकतर को जानता हूँ कि सब ने एक एक बार टीटीसी कर रखी है। अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो दो दो बार टीटीसी कर चुके हो, लेकिन फिर हम क्या आपको ऐसा दें। तो ऐसे में मैंने शास्त्री से अनुरोध किया, और आप इस समय मध्य मिडिल ईस्ट में हैं, मिडिल ईस्ट यानी ऐसे क्षेत्र में जो जो भारत के लिए आक्रांता कहा जाता था एक जमाने में, है ना। तो परंतु अब आप वहाँ पे हैं और वहाँ पे अपने ज्ञान का उद्बोधन करा रहे हैं। ऐसे में आप सभी लोग उनसे बहुत कुछ सीखें, और अगले जब तक ये पूरा पातंजल और हठ योग ना पूर्ण हो जाए तब तक आचार्य आपके सम्मुख रहेंगे, साथ रहेंगे। किसी कारणवश यदि किसी दिन ना ज्वाइन कर पाए तो एक अलग बात है, परंतु बहुत अपने नियम और अपने कायदों के लिए बहुत अनुशासित आचार्य माने जाते हैं, और जरूरत पड़ने पे डांट भी देते हैं। तो ऐसे में आप उनका स्नेह समझें, उनका दुलार समझें, और अपने आप को छात्रीय जीवन में बनावें, और कोशिश कीजिए कि अपने छात्रीयता को प्राप्त करते हुए एक उचित आयाम प्राप्त कर सकें आप। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और मैं स्वागत करता हूँ आचार्य पंडित रितेश दुबे जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर, मंच आपका, धन्यवाद। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं पास्महे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय ते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान महर्षि पतंजलि को गुरु मानते हुए, क्योंकि आज उनके द्वारा प्रणीत जो अद्भुत योग दर्शन योग शास्त्र है, उसकी जो एक आंतरिक क्षेत्र परिक्षेत्र में व्याख्यायित सूत्र शैली में स्वरूप है ग्रंथात्मक, उसका नाम है योग सूत्र योग दर्शन अथवा पातंजल योग दर्शन। अनेक नामों से ख्यापित यह ग्रंथ अपने आप में अपूर्व है। कहने को तो 195 सूत्र ही है, परंतु 195 सूत्र मानो अनेक जन्मों की जो एक योगी की योग साधना को अवाप्त प्राप्त करने के जितने ग्रंथियां थी, तब तक ग्रंथियों का एक एक सोपान है। ऐसे अद्भुत योग दर्शन को भेद करके एसकेएम योगा के फाउंडर संस्थापक, वियतनाम जैसे अभूतपूर्व देश में जो योग की इस अद्भुत छटा को ख्यापित कर रहे हैं, ऐसे हमारे परम वंदनीय अग्रगण्य, आप नैक भाषाओं में अद्भुत विद्वान हैं, डॉक्टर आचार्य प्रवर शिवम मिश्र जी के माध्यम से आप सभी के सम्मुख उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। इतदर्थ हम सर्वप्रथम एसकेएम योगा संस्थान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। योग
आज संपूर्ण विश्व में भारत के उस ऋषि मनीषा परंपरा का एक छोटा सा अंकुरित बीज है जो इतना डंका बजा रखा है। सोचिए, यदि हम जिस दिन उस ऋषि परंपरा के संपूर्ण आयामों को आत्मसात कर लेंगे, फिर क्या स्वरूप होगा विश्व में भारतीय मनीषा के प्रति। ऐसे अद्भुत चिंतन चिरंतनता के साथ आज हम सभी एकात्म भाव से एकत्रित हुए हैं। कुछ आप में से ऐसे भी होंगे जो संस्कृत से अपरिचित है, प्रायः मुझे जहां तक लगता है। तो उससे डरना नहीं है, उससे भागना नहीं। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि कम समय में कैसे भी करके महर्षि पतंजलि का जो अद्भुत यह दर्शन है, इस दर्शन को हम समझ सके और आत्मसात कर सके। 1 मिनट में थोड़ा सा लूंगा। मैं देख रहा हूँ आप सभी लोगों के हाथ में इस समय नोट्स की कॉपी और पेन नहीं है, तो कृपया कर से आपसे अनुरोध है कि आप लोग कॉपी 2 ही 3। एक बात याद रखिए, एक वक्ता जो होता है वो वक्ता अच्छा होता है, परंतु एक शिक्षक जो होता है वो ये भी चाहता है कि आप कुछ लिखते रहें। जब भी आपको मौका मिले तो आप लिखते जरूर रहिएगा। सर आ गया। हाँ, तो वो नोट्स के लिए कुछ न कुछ हम लोगों को रखना चाहिए, वो जरूरी है। आवाज क्लियर है ना? यस सर। जी सर। धन्यवाद। चलिए, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। थोड़ी सी भूमिका को समझेंगे, क्योंकि जिस दर्शन के विषय में हम लोग आज से विचार विमर्श करेंगे, और यह अत्यंत मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आप सभी योग के कहीं न कहीं साधक हैं, अभ्यर्थी हैं, और अनेक वर्षों से इस योग क्षेत्र में जुड़े हुए। देखिए, आज यदि हम लोग बात करें योग की, तो आपको करोड़ों की संख्या में लोग मिल जाएंगे जो अपने आप को सुख्यापित, एक अच्छे योगी के रूप में सुख्यापित करने की कोशिश में लगे हुए। परंतु जब वास्तविक योग की बात आती, तो वहां पे गिने चुने लोग बसते हैं, गिने चुने संस्थान बसते हैं। उसका कारण क्या है? योग का आविर्भाव आज जितना भी व्यापक स्वरूप में है, और चाहे हठ योग का निदर्शन हो, राजयोग का हो, या फिर योग की जितनी श्रृंखलाएं हैं, वे सभी कहीं न कहीं महर्षि पतंजलि के इस राजयोग से अभिप्रेरित है। बिना महर्षि पतंजलि के सिद्धांत को जाने हम किसी भी सिद्धांत को नहीं समझ सकते। देखिए, योग शब्द जो है ये 3 धातुओं से बनता है। हमारे यहाँ संस्कृत जो भाषा है, इसको दैव वाक कहते हैं। ये देवताओं की वाणी। इसमें रहते बहुत कम शब्द हैं, परंतु उस कम शब्दों में कैसे गागर में सागर को डाला जाए, इसकी अभिप्रेरणा का हम दर्शन कर सकते हैं। उसी का दर्शन पातंजल योग दर्शन। तो महर्षि पतंजलि, जैसा कि आचार्य प्रवर डॉक्टर शिवन जी ने शुरू में ही कहा, जो व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान थे। महर्षि पतंजलि के हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यके। ये वाला जो श्लोक है, ये पहली पंक्ति को 3 उसमें इसको विच्छेदित करें। योगेन चित्तस्य, पहला पाठ हम लोग बनाएंगे योगेन चित्तस्य। तो यहाँ पर इनका समझाने का तरीका कितना गजब का है, और इन्होंने जो 3 क्षेत्रों में काम किया है महर्षि पतंजलि, उसको ये श्लोक बताता है। उनकी श्रेष्ठता, उनकी दृष्टता, उनके उस अद्भुत मनीषा का परिचय देने वाला ये श्लोक। तो कहते हैं, योग शास्त्र के द्वारा जिन्होंने चित्त के दोषों को विक्षिप्त किया, दूर किया। दूसरा, चित्त सही है, वाणी सही नहीं है तो भी गड़बड़ है। तो कहे पदेन वाचा। पद का तात्पर्य होता है पद पदार्थ ज्ञानात्मकम व्याकरण शास्त्रम।
जो हमारा व्याकरण शास्त्र है उसमें पद पदार्थ को कैसे शुद्ध और अशुद्ध की एक जो अद्भुत व्याख्या है, उसी का नाम व्याकरण है। तो कहे वाचाम, वाच वाक शब्द है, वाक मतलब होता है वाणी। अब चित्त शुद्ध हो गया योग शास्त्र के द्वारा, वाणी भी तो शुद्ध होनी चाहिए। वाणी किससे शुद्ध करेंगे? तो इन्होंने कहा जिन्होंने व्याकरण शास्त्र का प्रणयन करके, व्याकरण शास्त्र में कोई और पूछे तो उसको बताइए, महाभाष्य नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा। योग शास्त्र में तो हम सभी जानते हैं योग दर्शन है, पातंजल योग दर्शन से कई नाम है, उसको आगे हम लोग देखें। बट जब कोई व्याकरण भी महर्षि पतंजलि लिखे हैं तो उसमें प्रश्न कर लेगा कौन सा व्याकरण लिखे हैं? कई व्याकरण है, ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम कौमारम शाकटायनम, हमारे यहाँ एक लंबी परंपरा है। तो महर्षि पतंजलि कौन सा व्याकरण लिखे हैं, ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसको तुरंत उत्तर दीजिए महाभाष्य। पाणिनि जी का अभी शिवम जी ने निदर्शन किया। पाणिनि इनके गुरु हैं, 3 ऋषि व्याकरण शास्त्र में प्रसिद्ध हैं, महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पतंजलि जी का महाभाष्य तो अद्भुत है। तो ऐसे व्याकरण शास्त्र के माध्यम से जिन्होंने वाणी के दोषों को दूर किया। तीसरी बात आती है मलम शरीरस्य, मलम मतलब होता है गंदगी, शरीरस्य मतलब शरीर, च वैद्यकेन, वैद्यक नामक जो आयुर्वेद का शास्त्र है उसके माध्यम से शरीर की शुद्धियों का इन्होंने निदर्शन। ऐसे 3 शास्त्रों का एक ऋषि में यदि दर्शन करना है तो महर्षि पतंजलि है। अब इसमें बड़ा अद्भुत ये है, इसको मैंने इसलिए आपके समक्ष रखा। इसमें देखिए उल्टे क्रम से हम लोग देखिए तो सबसे पहले शरीर शुद्धि की बात करते हैं महर्षि पतंजलि। आपका जब शरीर शुद्ध होगा तो आपकी जो वाणी है उस पर फिर हम विचार कर सकते हैं, वाणी को शुद्ध कर। फिर दूसरी बात उन्होंने व्याकरण शास्त्र के माध्यम से कहा कि आप अपने वाणी को शुद्ध, इसके लिए महाभाष्य या फिर संस्कृत व्याकरण इत्यादि का अध्ययन करें। फिर कहे शरीर भी शुद्ध हो गया, वाणी भी शुद्ध हो गई, मन शुद्ध नहीं है, चित्त शुद्ध नहीं है, अंतःकरण पवित्र नहीं है, धारणाएं हमारी अच्छी नहीं है, तो भी हम न तो अपना कल्याण कर पाएंगे, न जहां रहेंगे, जिस समाज में रहेंगे, जिस राष्ट्र में रहेंगे उसका भी कल्याण कर पाएंगे। तो कहें इसके लिए क्या किया जाए? तो महर्षि पतंजलि ने अंतिम में योग दर्शन का निदर्शन, योग दर्शन को लिखते हैं योगे न चित्तस्य। तो योग शास्त्र के माध्यम से चित्त को इन्होंने बताया। आज हम सभी योग के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहे हैं, इन्हीं 3 पॉइंट को हमें समझना है। और जिनको आप योग करा रहे हैं, योग बता रहे हैं, उनको इस सिस्टम से जोड़िए, क्योंकि इसको बिना जोड़े एक व्यायाम की एक कहीं ना कहीं वो समाप्त हो जाएगा, वो उसकी एक लंबी आयु नहीं। कि अभी देखिए महर्षि इसी श्लोक में आप समझिए 3 शरीर के विषय में इन्होंने बता दिया, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। आगे हम लोग इसको भी जानेंगे। तो 3 शरीर मतलब पहले आप जो हमारा पांच भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर, उसकी शुद्धि करिए। अभी भी रोगों के लिए योग का ऋषियों ने हमारे यहाँ प्रणयन नहीं किया। आप सोचिए धन्वंतरी भगवान का अवतार ही हुआ कि जो शरीरगत दोष हैं, रोग हैं, उनको दूर करने के लिए आयुर्वेद लेकर के उन्होंने प्रकट हुए। तो आयुर्वेद जो दर्शन है, आयुर्वेद जो शास्त्र है, वो पूर्णतया शारीरिक शोधन शुद्धि के लिए, शरीर शुद्धि के बाद हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें हमारे इंद्रियां आती, अंतःकरण आती, इनको भी तो शुद्ध करना है। तो वहां पर वाणी, वाक इंद्रिय है, इसके माध्यम से 10 इंद्रियों को महर्षि पतंजलि ने द्योतित किया है। इन इंद्रियों को शुद्ध करने का जो आयाम है वो हालांकि योग से ही पूर्णतया परिपूरित होता है। फिर जब कहे स्थूल और सूक्ष्म को आप अच्छे से फिट कर लीजिए, फिर तीसरे में पढ़िए योग की तरह। क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे महर्षि पतंजलि का दूसरा सूत्र, जहां से योग प्रारंभ होता है। योग की व्याख्या प्रारंभ करते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधा। यहाँ पर महर्षि पतंजलि ये नहीं कहते हैं कि
शरीर के व्याधियों को दूर करने के लिए यह योग है, अथवा हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उनकी परिशुद्धता के लिए केवल योग, ऐसा नहीं। चित्त शब्द आया है, बड़ी खूबसूरती इसमें देखिए, कितना गजब का इन्होंने चित्त से प्रारंभ कि योग चित्त वृत्ति निरोध। वस्तुतः योग है क्या? तो कहे चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब थोड़ी सी हम आपकी यात्रा कराएंगे चित्त तक, क्योंकि हम लोग इसको बोल तो देते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, व्याख्या भी बड़ी बड़ी कर देंगे अपने अनुसार। कई बार कुछ लोग शास्त्रों का भी सहारा लेकर के, तो शास्त्र को जानना चाहिए, और शास्त्र शैली से आप जब करेंगे तो लोगों को भी प्रिय लगेगा और अद्भुत होगा, उसी में यथार्थता का परिज्ञान हो सकता। तो अब देखिए, 3 शरीर होता है। बात हमारी समझ में आ रही है या फिर ज्यादा थोड़ा सा कठिन शब्द लग रहा है? तो उसको हम और सरल करें। कहीं भी कुछ लगे आपको तो बोल देना है। देखिए, हम चाहते हैं वाद संवाद पूर्वक यह सत्र चले। हम लेक्चर देकर के चले जाएं और आपको कुछ समझ में ना आए, तो ऐसा एक भी नहीं, यहाँ नहीं होना चाहिए। हम प्रश्न भी आपसे करेंगे, और शिवम जी ने पूरी हमको छूट दे रखा है, छड़ी लेकर के भी हम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, ज्ञान का उत्कर्ष तभी होता है जब परस्पर हम लोग वाद संवाद के माध्यम से उस श्रृंखला को बढ़ाते हैं। अब कहीं भी कई बार कई शब्द ऐसे आएंगे जो आपके लिए एकदम नए होंगे, बहुत कठिन होंगे, बट उनसे आपको भागना नहीं है, नहीं मुंह मुड़िया तो कुछ वही नहीं, वहां पूछना है आप। हम जितना सरल हो सकेगा कोशिश करेंगे उसको सरल करें। और वास्तव में योग दर्शन बहुत सरल है। किसके लिए? अब जो थोड़ी सी भूमि इसमें भूमि चित्त भूमियों की बात है, तो यहाँ पर भी योग दर्शन में भूमि, हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारी पृष्ठभूमि कैसी है, उसके आधार पे हम पहले भूमि बनाएंगे। इसलिए हमने भूमिका कहा। भूमिका जब बन जाएगी फिर उसके ऊपर हम अच्छे से योग दर्शन को रखेंगे, उसके जो सूत्र हैं एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कहीं भी कठिन लगे उसको बोल दीजिएगा, ये हम फिर से बोल रहे हैं। कहीं भी आपको कठिन लगे उसको बीच में लगे, आपको बीच में भी बोल सकते हैं, या फिर लिख करके लास्ट में कोई भी उत्तर हो, कोई भी शब्द ऐसा लगे, निसंकोच, क्योंकि ये बात लिख लीजिए, मैं प्रश्न करूंगा। और प्रायः मैं कई सत्र इस तरह से लेता रहता, तो वहां पर मुझे इंटरेस्ट तब ज्यादा आता है सामने वाला प्रश्न करता, नहीं तो बाहर बाहर व्याख्या करके। अब हम भी जब देखें कि हाँ भाई उतना गहराई में नहीं जा रहे, तो बाहर बाहर व्याख्या करके हम निकल लेंगे। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आने वाले समय में 30 लोग यहाँ पर 30 लाख लोगों तक पहुंचने वाले, आप कई हजार लोगों को इस योग की विधा से जोड़ने वाले। तो आप जब स्ट्रांग होंगे इस ज्ञान परंपरा से, तभी तो दूसरे को भी स्ट्रांग करेंगे। अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम आपको क्या देंगे? जो कोशिश करो दूसरे से मांग करके ला करके कब तक हम देते रहेंगे? इसलिए अपना कोष पहले बढ़ाइए। हमारे पास जब अंदर से खूब आत्मबल होगा, खूब ज्ञान का आत्मबल होगा, तो देते रहिए, जीवन भर समाप्ति नहीं होगा। अनंत शब्द है, अनंत शास्त्र है, अनंत यह ज्ञान का भंडार है। तो उस परिपाटी से हमें जुड़ना है। जिस दिन वहां से जुड़ गए फिर तो आनंद ही आनंद, ठीक है। तब देखिए, हमने कहा सबसे पहले 3 शरीर हो, कौन कौन? कोई अनम्यूट करके बोलिए, इंदु जी बोल रही शायद। स्थूल सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और कारक शरीर। हाँ, कारक नहीं, कारण, इसको सही कर लिया, बहुत सुंदर। तो 3 शरीर हम लोगों ने जाना, स्थूल सूक्ष्म कारण। अब स्थूल शरीर में क्या है जिससे हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, जिसका नाम रितेश या अलग अलग सबका नाम जो है, ठीक है, इस शरीर की अभिधा है, संज्ञा है, नाम। इसमें है क्या? वस्तुतः तात्विक दृष्टि से यदि हम लोग विचार करें, इसमें 5 चीजें हैं जिसको हम लोग पंच तत्व बोलते हैं, ठीक है ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा, तो स्वामी तुलसी की भाषा, सरल भाषा में इसको कहें तो पृथ्वी पानी पवन प्रकाश और आकाश। जिसको मालूम है ठीक है, जिसको नहीं मालूम इसको नोट डाउन करें, सरल करने की कोशिश करें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 तत्वों की बात करिए तो लोग जो है क्रम से बता ही नहीं पाते, उसी में अटक जाते, कई तो 5 भी नहीं गिना पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रम से, और उसका जो एक के बाद एक जो सोपान है वो आना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमें अभी जाना है गहराई में, ठीक है। तो 5 हमने बताया, पृथ्वी,
सबसे पहले जिस पर हम लोग बैठे हुए जो हमारा आधार है, फिर पानी, फिर पवन का तात्पर्य है वायु, और उसके ऊपर जो है पृथ्वी, पानी, पवन, प्रकाश, प्रकाश का तात्पर्य है अग्नि, अग्नि तत्व जिसको हम लोग, और लास्ट का है आकाश। ठीक है, ये याद। और एक बात हमारे इस क्लास में ध्यान रखना है, ज्यादा दिमाग को हमें प्रेशर नहीं देना, हम कोशिश करेंगे एकदम सरल तरीके से। ठीक है, तो अब ये जैसे कई लोगों को कठिन लग रहा हो, तो आप कभी जल के सामने बैठे हो तो उस दृश्य की परिकल्पना करें कि हम मान लीजिए घाट पे बैठे हुए हैं, सामने गंगा नदी बह रही है, उसके सामने जो है अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, चिड़िया जो है चहचहा रही है, उड़ रही है, उसके ऊपर सूर्य निकल रहा है, और लास्ट में आकाश। ये दृश्य में पांचों तत्व है। पहला जहां हम बैठे हैं, हमारा आधार क्या है? पृथ्वी है। जिस भी घाट पे आश्रम में हम बैठे हैं वो पृथ्वी है। सामने बह क्या रहा है? पानी। फिर उसके ऊपर थोड़ा से चिड़िया उड़ रही है। किस पर उड़ रही है? किस पर आश्रित है? वायु। और उनके ऊपर एक तेज पुंज प्रकाश है जो सबको आलोकित कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है। वो क्या है? अग्नि तत्व, प्रकाश जिसको हम लोग बोलते हैं। और सबसे ऊपर जो सबका आधार है, जिसके तले पूरा विश्व विश्राम करता है, जो अपने आप में अपूर्व है, जिसका नाम अनंत है, अंत ही नहीं है आकाश का। तो ऐसा आकाश, ये पांच तत्व है योग में। ये तत्व को समझना बहुत जरूरी। इन्हीं से हमारा जो ये फिजिकल बॉडी है ये बना। हम लोग जब बीमार होते हैं, फिजिकल बॉडी में कुछ अनफिट आता है, तो इन्हीं के इनबैलेंस है। कोई आगे पीछे, कोई बढ़ गया, कोई घट गया। आयुर्वेद में जाएंगे तो त्रिदोष की जो मात्रा है, वात पित्त कफ, ये भी इन्हीं पर आश्रित है। ये पंच तत्वों का ही जो एक समभाव है, वो ऊपर नीचे होता है, तभी वात पित्त कफ में से कोई बढ़ेगा, कोई घटेगा। और जहां घटा बढ़ा तो तीन क्षेत्र बटे हुए हैं। हाँ, हृदय के ऊपर से लेकर के यहाँ तक आपका जो है कफ का है, फिर यहाँ से लेकर के नाभि तक पित्त का है, नाभि से नीचे पूरा अंगूठे तक आपका वात का। ये तीन दोष इन तीन अंगों के स्थानों में अलग अलग व्याधि को उत्पन्न करे। कफ से संबंधित होगा तो इधर पूरा नॉस्ट्रल आपका जाम हो जाएगा, सिर भारी भारी लगेगा। ये सब चीजें, ये आयुर्वेद का विषय, इस पर हम नहीं जाएंगे। इस तरह से तीनों। बट ये मूल में जाएंगे तो कब भाई इसमें क्या है? तो इसमें अग्नि और जो है आपका जल तत्व, इन दोनों का भी मिश्रित स्वरूप जो है वो है। ऐसे ही तीनों में ये बटे हुए। अब मूल, इसलिए मूल पंच तत्व शुद्धि की बात हम लोग यहाँ आयुर्वेद में, योग शास्त्र में भी है ये, बट बहुत सूक्ष्मतया है। अब फिजिकल बॉडी मान लीजिए हमने समझ लिया, इसके अंदर हमारा आता है सूक्ष्म शरीर, दूसरे क्रम। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर में क्या है? किसी को मालूम है? इसको कहेंगे हम सूक्ष्म शरीर। ठीक है, जो भी आता हो उसको निडरता के साथ बोलना है। ठीक है ना, बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं। 11 इंद्रियां आएगी हमारी, 11 इंद्रियां। हाँ, 11 इंद्रिय, इसमें थोड़ा सा अलग अलग दर्शनों का अलग अलग मत। प्रायः जो दार्शनिक पक्ष है वो 10 इंद्रियों के पक्ष। मन को जब गिनते हैं इंद्रिय में तो उसको लेकर के 11। आपने बहुत अच्छा रखा। तो अब इसमें भी दो पार्ट है, अभी इसको हम लोग पूरा समझने वाले हैं अच्छे से। सूक्ष्म, अब सूक्ष्म शब्द से ही पता चल जाता है, स्थूल मतलब जो बड़ा है। देख सकते हैं हम, जिससे अनुभव कर सब कुछ कर रहे हैं। ओके, सो अब इसके अंदर थोड़ा सा जाएंगे तो सूक्ष्म है, जो दिखता नहीं। सूक्ष्म का मतलब ये है जो ना दिखे, इन आंखों से, इन हमारे जो ऑर्गन से जो परे हो, उसको देखने के लिए अलग स्कोप को आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, फिर 5 कर्मेंद्रियां। ठीक, इंद्रियों की जब बात आए तो 10। एक 5 ज्ञानेंद्रियां हैं सबसे पहले, फिर 5 कर्मेंद्रियां। सांख्य की दृष्टि से कभी हम लोग इसका चिंतन करेंगे, उसमें बहुत अच्छे से विवेचित है। ये योग में नहीं आया ये। क्यों? क्योंकि योग दर्शन का ही जो शरीर है, दिखने वाला जो स्वरूप है, वह सांख्य दर्शन।
और उस सांख्य दर्शन रूपी शरीर के अंदर बसने वाली जो आत्मा है वो योग है। इसलिए कई जगह आचार्य गण कहते हैं कि सांख्य दर्शन योग दर्शन का शरीर है जो दिख रहा है, और इस शरीर को चलाने वाला जो आत्म तत्व है वो योग दर्शन। इसलिए महर्षि पतंजलि कहीं तत्वों की बात नहीं करते, उसी दे जो है चित्त वृत्ति निरोध से करके एक एक का सोपान बताते, बहुत अद्भुत व्याख्या है। ठीक है, तो 5 ज्ञान इंद्रियां हुई, ज्ञान इंद्रियों को भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या हालांकि हिंदी में लोग गलत तरीके से करते हैं, क्योंकि एक एक शब्द के पीछे विज्ञान है संस्कृत। सबसे पहली इंद्रिय है चक्षु इंद्रिय, ठीक है, आंख दोनों हमारी, ये सूर्य से संबंधित है। ये 5 तत्व से फिर ये जुड़े हुए का संबंध है बहुत गहरा। फिर दूसरा है हमारा श्रोत्र, कर्ण इंद्रिय भी जिसको बोलते हैं, जिससे हम लोग सुनते हैं। तीसरा है घ्राण, जिससे हम सुगंध अथवा दुर्गंध का। चौथा है रसना इंद्रिय, जिससे हम रस का आस्वादन करते हैं, 6 प्रकार के जो रस। और लास्ट की 5वीं इंद्रिय है त्वग इंद्रिय, जो पूरे शरीर में, त्वचा जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है। ये शब्द हमने जो बोला है इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि यही वास्तविक इंद्रियां हैं। आंख नाक कान ये इंद्रिय नहीं है। कभी हम समझाएंगे इसको आपको क्यों नहीं। लोग बोल देते हैं बट ये है नहीं बस। ठीक है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हुई, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वक, ये 5 है। इनके पीछे इंद्रिय जोड़ देना है। श्रोत्र में इंद्रिय जोड़ेंगे, श्रोत्रेंद्रिय बन जाए। चक्षु में इंद्रिय जोड़े तो चक्षुरेंद्रिय, इंद्रिय जोड़ करके सब। ये 5 ज्ञान इंद्रिय। अब इनके अंदर आता है 5 कर्मेंद्रिय। ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये हमारे सत्व गुण से बनी, 3 गुण इस पूरे प्रकृति में जो इसको चलाता है। माया सबसे पहले ब्रह्म, उसके बाद जो माया, माया ने 3 गुणों में इस सृष्टि का संचालन किया, सत्व रज तम। ठीक है, तो सत्व गुण की आधिक्यता के कारण ये 5 ज्ञानेंद्रियां बनी, ये जो सृष्टि का। उसके बाद तमोगुण की आधिक्यता के कारण हमारी 5 कर्मेंद्रियां बनी, जिनका जो संस्कृत निष्ठ शब्द है उसको भी लिख लीजिए। पहला है वाक, दूसरा है पानी, ऐसे बोल रहे हैं वाक, दूसरा है पानी, तीसरा है पाद, चौथा है उपाय, उपायु, और 5वीं इंद्रिय है उपस्थ। ठीक है, फिर से वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। वाक, पाणी, पाद, उपायु, उपस्थ। इसमें कर्मेंद्रियाणी करके ऐसे वेदांत न्याय में निरूपित है। अब इनको भी हम लोग समझते हैं। कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। पहला है वाक, वाग इंद्रिय, जिससे हम लोग बोलते हैं। अच्छा, महर्षि पतंजलि जी देखिए, वाणी की शुद्धि से यहाँ ये 2 काम करती है। रसना जो है टंग, ये 2 काम करती है, एक बोलने का और एक चखने का, है कि नहीं। तो ये दोनों 2 इंद्रियों में आती है, कर्म इंद्रिय में भी ज्ञान इंद्रिय में। महर्षि पतंजलि का जो व्याकरण शास्त्र देखिए कितनी सूक्ष्मता के साथ वो कह रहा है, दोनों पर निग्रह करना है तो आप व्याकरण पढ़िए। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को सही करना था, व्याकरण शास्त्र पढ़िए। ठीक है, तो ये पाली हुई वाक इंद्रिय। दूसरी पाणी, पाणी मतलब होता है हाथ। पाणी ग्रहण संस्कार आप लोगों ने सुना होगा, विवाह को बोलते हैं। पाणी मतलब हाथ। करहूं प्रणाम जोरी जुग पाणी, तुलसीदास जी ने लिखा है। सिया राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग, हाथ जोड़ करके, हाथ इसका। तीसरा है पाद, पाद का मतलब पैर, पाद हस्तासन हम लोग करते हैं। चौथा है उपायु, उपायु अर्थात एनस, जिससे हम लोग मल गंदगी का शरीर से निष्कासन।
और पांचवी इंद्रिय है उपस्थ, जननेन्द्रिय, जिससे हम लोग मूत्र का त्याग करते हैं। इस तरह से ये 5 इंद्रियां हैं जो हमारे शरीर में स्थित है। ये सूक्ष्म स्वरूप में है, ठीक है। इनके द्योतक संस्थान स्थूल है, जैसे चक्षु इंद्रिय है ये सूक्ष्म है, इसका द्योतक जो संस्थान है वो आंख है। आंख चक्षु इंद्रिय नहीं है, इसको समझे रहिएगा, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। जितनी 10 इंद्रियां हमने बताया ये इनके तत्त ये इंद्रियों और तत्त स्थानों में ये रहती है, ठीक है ना। तो चक्षु इंद्रिय का उदाहरण लेकर के हम लोग समझते हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय है, इसको आंख ये जो है इसका द्योतक संस्थान है। कहाँ ये पाई जाती है, कहे जो कृष्ण ताराग्रवर्ती, चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती, जो हमारी आंख है, इस आंख के जो पुतली है काली, उस काली पुतली के एकदम अंदर सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म है कि हम लोग देख नहीं सकते, वहां ये चक्षु इंद्रिय। अब कहेंगे आप क्या व्याख्या कर रहे हैं, बस तो आप बताइए। कई बार हम लोग देखते हैं व्यक्ति को आंख होती है, देखने में एकदम सही रहेगा, बट उसको दिखता ही नहीं। अब भाई आप कह रहे हैं आंख इंद्रिय है, तो आंख तो इंद्रिय है, उसके बाद उसको देखना चाहिए, क्यों नहीं देख पा रहा है? क्योंकि उसकी जो चक्षु है, इंद्री शब्द से वहां चक्षु इंद्री लेना है, वो डैमेज है, उसके जो सिस्टम है कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। तो इस तरह से 10 इंद्रियों को हम लोगों को जानना चाहिए। इसी तरह से श्रोत्र इंद्रिय है, सबको समझना। ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं जिनको हम देख नहीं सकते, और ठीक गजब का काम करती हैं, हाँ, पूरा सिस्टम हिला करके रख देते हैं। तो ये हमारी इंद्रियां। अब इनके अंदर आता है पंच प्राण, 5 प्राण की अवधारणा जो हमारे शरीर में, ये भी सूक्ष्म में है। हम प्राण को देख नहीं सकते। रूप रहित स्पर्शवान वायु, ऐसे करके न्याय में इसकी व्याख्या दी गई कि जो रूप रहित है, जिसका कोई रूप नहीं है, बट स्पर्शवान है, वायु चलेगा तो आपको स्पर्श से अनुभव चलेगा, हाँ हवा चल, हम प्राण ले रहे हैं, उसके स्पंदन से, स्पर्श से हम समझ जाते। ये जो वायु है ये 5 प्रकार है। हालांकि ऐसे तो और सूक्ष्मता में जाएंगे तो 10 हैं, 10 प्रकार के प्राणवायु। अपानादि 5, और नागकूर्म कृकल देवदत्त धनंजय ये 5, ऐसे करके 10। बट यहाँ पर 5 की अवधारणा को हमें समझना है। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, जिनको याद है ठीक है, जिनको याद नहीं है लिख लीजिए। पहली है प्राण, दूसरी अपान, तीसरी व्यान, चौथी उदान, और 5वीं समान। कभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ये शरीर के अलग अलग अंगों में इनका कार्य अलग अलग है, ठीक है। हम लोग शॉर्टली कह देते हैं प्राण, बट केवल प्राण नहीं है, इसके 5 परिक्षेत्र, 5 विभाग, और 5 विभाग अलग अलग क्षेत्र को संभालते हैं। हृदय प्राणो हमारे शास्त्र में है, जैसे प्राण को हम लोग समझ लेते हैं, तो जो प्राण वायु है वो हृदय क्षेत्र को संभालती है। अपानो नाभिमंडले, अपान वायु जो है वो नाभि के नीचे पूरा अपना कार्य। अपान वायु यदि आपकी चूर हो गई, गड़बड़ हो गई, तो मल का उत्सर्जन सही से नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा सही से। ये वायु सब जुड़ी हुई है। तो ऐसे करके 5 वायु। अब ये दूसरा हुआ, तो 10 और 5 15। फिर 4 आता है अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय, चतुष्टय का तात्पर्य होता है 4 का समूह, उसको बोलते हैं चतुष्टय, जिसमें है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये क्रम याद रखिएगा, इसी क्रम से, क्योंकि जो सृष्टि का निर्माण है इसी क्रम से, ठीक है। तो पूरे हो गए हमारे 19। ये सूक्ष्म शरीर में आते, सूक्ष्म शरीर कोई कहे तो ये पूरा जो स्वरूप है यही सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो 5 पंच भूतों से बना है। सूक्ष्म शरीर ये जो इंद्रियां और प्राण है, और इसके साथ अंतःकरण। केवल 5 भौतिक शरीर कोई बना करके रख दे, उसे कहा जा चलो, नहीं चल सकता है जब तक सूक्ष्म शरीर उसमें प्रविष्ट नहीं हो।
एक एक इंद्रियां उस पर नहीं होंगी, पंच प्राण नहीं होगा, और लास्ट में अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार जब तक उस पांच भौतिक शरीर में नहीं प्रविष्ट होगा तब तक वो देखना, चलना फिरना, बोलना, खाना पीना ये सब क्रियाओं को नहीं कर सकता। अब इसके ऊपर भी एक राजा है, इनको भी निग्रहित करने वाला, इनको भी ऊर्जा प्रदान करने वाला एक तत्व है, इसको हम लोग कारण शरीर, तीसरा वाला सबसे ऊपर कारण शरीर। कारण शरीर से तात्पर्य है आत्म, तो हमारे आत्म तत्व का स्वरूप है वही कारण शरीर। दैत्याकार ये तीन शरीर, इसलिए हमने ये इसको यहाँ पर शुरू में रखा। अब आप सोचिए, स्थूल शरीर पांच भूतों से बना, फिर उसके बाद इंद्रियां हमारी बनी, पहले ज्ञान इंद्रिया, फिर कर्म इंद्रिया, फिर पंच प्राण आए, फिर उसके बाद अंतःकरण चतुष्टय आए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो चित्त कहाँ पर आ रहा है, तो कितनी लंबी यात्रा है। यहां तक जब आप चित्त तक पहुंच जाएंगे तब वहां से प्रारंभ होता है योगा चित्त वृत्ति निरोधा। सोचिए आप, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। महर्षि पतंजलि को समझना है तो आपको यहां तक अपनी स्थिति बनानी पड़ेगी। शरीर के पांच भौतिक स्वरूप से आपको ऊपर उठना पड़ेगा, इंद्रियों के कर्षणाकर्षण से आपको ऊपर उठना पड़ेगा, प्राण के उद्वमन विरेचन से ऊपर उठना पड़ेगा, मन से भी ऊपर उठना पड़ेगा। संकल्प विकल्प जो हमारे अंदर पढ़े कि न पढ़े, जाए कि न जाए, ये मन संकल्प विकल्प को उत्पन्न करता है। निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि जो है निश्चय कर देती, नहीं यही करना है, ये गलत है ये सही है, इसका जो निश्चय करने वाली बुद्धि का स्वरूप बताएगा। फिर इसके बाद आता है चित्त। कितनी अद्भुत व्याख्या है, सोचिए। अब महर्षि पतंजलि जब प्रारंभ करते हैं योगा चित्त वृत्ति निरोधा, यहां से इसकी व्याख्या, आज हम लोग सब पूरा सिस्टम ही गड़बड़ कर रखे हैं, शरीर से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। भैया कहाँ संभव हो पाएगा, यहाँ इस स्टेज पर कोई पहुंचेगा। अब मान लीजिए समुद्र है बहुत बड़ा और शहर के बीच में है, आप तो देखे हुए हैं समुद्र, कोई नया व्यक्ति आए कहीं ये बगल में समुद्र है तो मानेगा ही नहीं, कहेगा तुम झूठ बोल रहे हो, क्या पटांग की बात कर रहे हो, समुद्र समुद्र कैसे मान लेंगे। तो उसको दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, या तो आप समुद्र के पास जाइए तो समय लगेगा, दूसरा कोई ऐसी बड़ी बिल्डिंग हो जहां हम पहुंच जाए, एकदम लास्ट की 40 50 100 तल्ले की हो, लास्ट वाले में आप जहां पहुंचे एकदम दिव्य भव्य समुद्र दिखेगा, है कि नहीं। तो बिल्डिंग आप कितने स्तर पर आपका स्तर है, चिंतन है, आप कहाँ तक अपने आप को पहुंचा पाए, आपकी साधना कहाँ तक, किस स्टेज तक पहुंची, उसके आधार पर आपको विश्व दिखेगा, योग दिखेगा। आज जो लोग जिस नेत्र से योग देख रहे हैं बहुत नीचे की भूमि है, और वस्तुतः वो योग है ही नहीं। हमें योग दर्शन पढ़ रहे हैं इसलिए इस सिद्धांत को जानना पड़ेगा, इसलिए हमने शुरू में पृष्ठभूमिका रखी। अब मुझे जहां तक लगता है थोड़ा बहुत आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं योग दर्शन, ठीक है, इसका नाम है योग दर्शन। योग का तात्पर्य अभी आगे के श्रृंखला में समझेंगे, यहाँ शुरू में जान लेते हैं। योग 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 हम लोग रात में कहते रहते, योग करो योग करो। योग मतलब होता क्या है, वास्तविक योग का अर्थ क्या है। तो हमारे यहाँ योग शब्द तीन धातुओं से बना है, इसको लिख लीजिएगा विधिवत, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप इन सिद्धांतों को किसी के सामने रखेंगे तो हाँ व्यक्ति को लगेगा हाँ कहीं से ये व्यक्ति पठित है, मनमौजी बातें नहीं कर रहा है। आजकल मनमौजी बातें करने वाले करोड़ों की संख्या में, हमने शुरू में बताया ना कि योग की बात करेंगे आप, इतने लोग आ जाते हैं, योग योग कराना भैया, इतनी बड़ी लाइन लग जाएगी कि आप परेशान हो जाएंगे कि हम गड़बड़ कर लिए, लोग बुला। तो बट उसमें जब छांटना शुरू करेंगे तो आपको मुश्किल से 10 20 50 लोग मिलेंगे। ऐसे एक आध दो एसकेएम जैसे संस्थान मिलेंगे जो ऐसी परिपाटी को बढ़ा रहे हैं, इस पे हम लोगों को काम करना है, ठीक है। तो योग शब्द तीन धातुओं से बनता है। पहला है युजिर योगे, दूसरा है युज समाधो। पहली जो धातु है युजिर योगे, दूसरा युज समाधो, और तीसरा है युज संयमने। देखिए संस्कृत में खूबसूरती है, कोई भी हम शब्द बोलते हैं ना उसके मूल में जाना पड़ता है।
जैसे अभी हम लोग योग की बात कर रहे थे, तो चित्त के मूल में जब गए तो पूरा कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो। उसी तरह से किसी शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है इसको समझना है तो आपको मूल में जाना पड़ेगा। और मूल प्रत्येक शब्द का धातु होता है। हमारे यहाँ जितने शब्द बने हैं उनमें कोई ना कोई धातु होती है, ठीक है। तो यहाँ 3 धातु हम लोगों ने देखा। पहली धातु है युजिर योगे। योगे का तात्पर्य यहाँ पर है जोड़ना। तो जो पहली युजिर योगे ये धातु है, इसमें घय प्रत्यय होता है। प्रकृति प्रत्यय हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र का नियम है। जब प्रत्यय मतलब कुछ जुड़ता है। अब ये मोबाइल है, इसमें जो है हम लोग केवल पहले उसमें देखें सूक्ष्मता में, तो इसमें अलग अलग छोटे छोटे चीजें हैं। फिर इसके जब हमने बाहर की बॉडी ला करके जोड़ी तब ये मोबाइल जाकर। उसी तरह से हमारे जो यहाँ पर इनका स्वरूप है युजिर, यह धातु है। इसमें जब घय प्रत्यय जोड़ देंगे, प्लस करेंगे तो बन जाएगा योग। पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। ये अभी आपको समझ में शायद ना आए तो व्याकरण के क्वेश्चन वो समझ सकते, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हमें आगे देखेंगे। तो इससे जो योग शब्द बनता है उसका तात्पर्य है जोड़, जो मैथ में गणित में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये योग शब्द बहुत व्यापक है, एस्ट्रोलॉजी में भी है। मतलब ऐसा कोई चीज है ही नहीं जिसमें योग ना हो, सब में योग। परंतु सब जगह यही योग है क्या? ऐसा नहीं। सब जगह उसकी एक अलग व्याख्या, एक अलग परिभाषा, एक अलग अर्थ को बताती है। शब्दाह अनेक अर्थ, व्याकरण का सिद्धांत है कि एक शब्द अनेक अर्थ, हजारों अर्थ को बताने वाला हो। जैसे सिंह शब्द है, सिंह का मतलब शेर भी होता है, और सिंह का मतलब हरे भरे क्षेत्र को भी सिंह कहते हैं। अब उसकी व्याख्या कहाँ पे कैसे लेना है प्रसंगानुसार समझना पड़ेगा। तो पहला युजिर योगे हम लोगों ने समझा। दूसरा है युज समाधो। इस धातु यहाँ पर भी तीनों में घय प्रत्यय ही होता है। तो युज प्लस घय करेंगे तो योग शब्द, जिसका अर्थ होगा समाधि, ठीक है। जो ये योग दर्शन का प्रतिपादित विषय है। योग मतलब यहाँ योग दर्शन में योग मतलब क्या लेना चाहिए? दूसरा वाला ही लेना है, युज समाधो। समाधि क्या है तो पूरा उसको हम लोग समझेंगे। समाधि पाद जो पहला है वो पूरे समाधि के लिए। फिर तीसरा है हमारा युज संयमने, संयमन करना, निग्रहण करना, इंद्रियों को कंट्रोल में करना। कंट्रोल जिसको हम लोग इंग्लिश शब्द को बोल सकते, वो यहाँ पर युज प्लस घय करेंगे संयमन अर्थ वाले में तो हमारा होगा सामंजस्य, एकाग्रता, कंट्रोल। ये फिर जो कई शब्द हैं अलग अलग। तो ये योग शब्द का अर्थ। अब ये योग शब्द के अर्थ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्याख्यायित, पर जिस योग दर्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं उन तीनों में से कौन सा है यहाँ पर? तो दूसरा वाला है, युज समाधो। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। यहाँ योग दर्शन में कहीं भी योग शब्द आए तो उसका मतलब सामंजस्य या फिर जोड़, ऐसा नहीं ले। तुरंत जहां भी महर्षि पतंजलि कहें योग समाधि, तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए योग का तात्पर्य यहाँ पर समाधि, ठीक है। अब देखिए यह दर्शन है, दूसरा शब्द इसके साथ लगा हुआ है दर्शनम। योग प्लस दर्शनम, योग दर्शन। इसमें जब षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो योगस्य दर्शनम, योग दर्शन। जो योग का दर्शन उसको योग दर्शन। दर्शन शब्द कहते हैं ना, अरे महाराज आपका दर्शन हो गया। हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं दर्शन मतलब दिख जाना। हम लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं, है कि नहीं? तो दर्शन शब्द में मूल में जाएंगे तो दृश्य धातु है, दृश्य, देखने अर्थ, जिसका तात्पर्य है दर्शन का यहाँ पर अर्थ लेना है। इसको थोड़ा सा लिख भी लीजिए यदि संभव हो। दृश्यते अनेन, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। तात्पर्य इसका यह है जिससे, दृश्यते मतलब देखा जाए, अनेन मतलब जिससे, तो जिससे देखा जाए। तो कहेंगे भैया क्या देखा जाए? हम लोग संसार को देख रहे हैं इस आंख से। क्या नहीं, आंख की एक क्षेत्र बटा हुआ है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आसपास में, इतनी दूरी तक ही आप देख सकते। कहेंगे नहीं हमारे पास मशीन है, बहुत बड़ी मशीन है, पूरे संसार
तो बहुत दूर तक देख सकते हैं। उसकी भी एक क्षेत्र निर्धारित है कि 20, 50, 100 योजन, 100 योजन की दृष्टि गिद्ध के पास होती है, उससे ज्यादा आप नहीं देख सकते, निर्धारित है। बट कहा जाए पूरे विश्व को देखना है, पूरे संसार के स्वरूप को समझना है, तो कैसे देखें? कहे दर्शन से देखना पड़ेगा, दर्शन रूपी चश्मा आपको लगाना पड़ेगा। ये पूरे संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है, इससे आपको परिचित करा। तो दर्शन का तात्पर्य यही है, जिससे देखा है संसार को, सृष्टि को, माया को, ईश्वर को, प्रभु को, जिससे देखा है। एक चश्मा ऐसा है जिससे आपको वास्तविकता दिख सकती है, चश्मा को लगाना। तो योग दर्शन, तो योग के माध्यम से जो संसार को देखने की दृष्टि है, सृष्टि को देखने की जो योग के माध्यम से सृष्टि, हाँ, वो यहाँ पर योग दर्शन का एक तात्विक अर्थ है। कई लोगों को ये बड़ा कठिन भी लग रहा होगा, तो अभी ज्यादा कठिनाई में अंदर मत जाइए। दर्शन का मतलब है जो हम लोग कहते हैं दर्शन, दर्शन दर्शन कर लीजिए, तो योग का दर्शन तो योग दर्शन बस हो गया। पूरा उपसर्ग लग जाता है तो प्रदर्शन हो जाता है, इसको आज हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, प्रदर्शन। परंतु ध्यान रखिएगा, योग ये दर्शन है, प्र नहीं है यहाँ, प्रदर्शन नहीं है, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन नहीं है। बहुत बड़ा अंतर है, कभी इसको हम लोग जानेंगे। अब देखिए, दर्शन शब्द आया तो दर्शन हमारे यहाँ, इनका दर्शन का दो विभाग, एक आस्तिक विभाग है और एक नास्तिक विभाग। और सरल शब्दों में समझना हो, आस्तिक नास्तिक सरल, थोड़ा सा कठिन में समझना हो तो वैदिक और अवैदिक। आस्तिक का मतलब होता है वैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन का तात्पर्य क्या है? वैदिक मतलब वेद, हमारे यहाँ जो सबसे सुपर ज्ञान का स्रोत है, उसको वेद, वेद को कहा जाता है। जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो जो वेद के माध्यम से सृष्टि का दर्शन कराए, ऐसा जो दर्शन, उसको वैदिक दर्शन। इसका सरल शब्द हम लोग कहते हैं आस्तिक दर्शन। बड़ा प्रचलित शब्द है आस्तिक और नास्तिक। हम बहुत बड़े आस्तिक हैं भैया, तुम बहुत बड़े नास्तिक, कई बार हम लोग कहते हैं। कैसे? हम रोज मंदिर में जाते हैं, रोज चंदन लगाते हैं। हमारे यहाँ चंदन लगाने से, मंदिर जाने से कोई आस्तिक नास्तिक नहीं होता है। ये समाज में बहुत बड़ा गलत कंसेप्ट है। तो कौन आस्तिक है, नास्तिक है? पहले इसको समझ लीजिएगा। दर्शन के दो विभाग, वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन। संस्कृत में अ शब्द जहां भी आए तो उसका मतलब विलोम लेना, ठीक है ना। ये आपको हम रहस्य बता दे रहे हैं, कई रहस्य आपको हम बताएंगे यहाँ पर जो संस्कृत से रिलेटेड है, क्योंकि पूरा योग दर्शन संस्कृत में ही है। योग को समझना है तो संस्कृत को समझना पड़ेगा, बिना संस्कृत के समझे आप योग के चिंतन को नहीं समझ सकते। कि जितना भी योग शास्त्र लिखा गया है वो संस्कृत में, ठीक है। तो अ कहीं भी दिखे किसी शब्द के आगे, दर्शनम, इसमें अ लगा लिए तो हो गया अदर्शन। पुरुषम अपुरुषम, आप अपने से ये शब्द बना सकते हैं, शब्द की अद्भुत फैक्ट्री। आप ऐसी कुंजी बताएंगे जो जिसे आप खोल करके जितना चाहे उतना निकाल सकते, ठीक है। तो दर्शन दो विभाग हुए, वैदिक दर्शन, वैदिक दर्शन का तात्पर्य है आस्तिक दर्शन, आस्तिकों का जो दर्शन। और अवैदिक दर्शन का तात्पर्य इसका विलोम, इसका उल्टा, जो वेद के प्रमाण को न माने, वेद जिस सिद्धांत को बताता है उस सिद्धांत को जो न माने, वही अवैदिक दर्शन, इसको नास्तिक दर्शन, ठीक है। अब इनके थोड़े से नाम भी हम लोगों को जानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि दर्शन को थोड़ा सा समझना है। तो ये जो वैदिक दर्शन है ये 6 है, और जो अवैदिक दर्शन है वो 3 है। उनके और गहराई में जाएंगे तो उनकी जो व्याख्या बौद्ध की 4 होकर के वो भी 6 हो जाए, और वैसे मूल में देखा जाए तो 3 ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वैदिक दर्शन को जानते हैं। वैदिक दर्शन कौन कौन है? तो 6। सबसे पहला सांख्य दर्शन, जो योग के पहले आता है, ये मूल परंपरा आपको बता रहे हैं। सबसे पहले सांख्य दर्शन, फिर दूसरा है योग दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, कलम को थोड़ा सा स्पीड से बढ़ाइए, समय हम लोग बहुत कम बचा है। चौथा है वैशेषिक दर्शन, पांचवा है पूर्व मीमांसा, छठा है
उत्तर मीमांसा, अथवा जिसको वेदांत भी कहते हैं। उत्तर मीमांसा का ही दूसरा नाम वेदांत। ये हमारे वैदिक दर्शन। तीन हमारे अवैदिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन, उनको भी लिख लीजिए। चार्वाक दर्शन पहला है नास्तिक में, दूसरा है जैन, जैन दर्शन, तीसरा है बौद्ध दर्शन। ठीक है, तो चार्वाक, जैन और बौद्ध के चार विभाग होते हैं, सौत्रांतिक, माध्यमिक, वैभाषिक और विषयाचार करके। तो ऐसे ये जो चार इसके, उसको यदि व्याख्या में बौद्ध के ही अंतर आते हैं, उसमें जब डीपली जाएंगे तो इच्छा दर्शन हम नास्तिक भी प्राय कई बार लोग बोल देते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कोई कहे अच्छा नास्तिक दर्शन होते हैं, कह दीजिए हाँ भैया अच्छा नास्तिक होते हैं। कोई कहे तीन होते हैं, तो कह दीजिए हाँ तीन भी होते हैं। तो जो जैसा समझने वाला रहे उसके सामने वैसी व्याख्या करें। ठीक है, अब ये छह जो वैदिक दर्शन है, वैदिक दर्शन का तात्पर्य समझे रहिए, कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर रखना है। वो जो ईश्वर को माने, जो वेद, जो मंदिर जाए, वो वैदिक दर्शन है, वो आस्तिक दर्शन है, ऐसा यहाँ अर्थ नहीं लेना। क्योंकि सांख्य दर्शन में कहीं भी ईश्वर का नाम नहीं है, वो किसी ईश्वर को नहीं मानते, वो किसी मंदिर को नहीं मानते, फिर भी वो वैदिक दर्शन की कोटि में आते है कि नहीं। फिर दूसरा न्याय और वैशेषिक है, ये कहीं ईश्वर की बात नहीं करता, फिर भी ये वैदिक दर्शन में है, तो फिर ये व्याख्या गड़बड़ हो जाएगी। वैदिक दर्शन का तात्पर्य क्या है, आस्तिक दर्शन का तात्पर्य क्या है? तो कहते हैं जो वेद के प्रमाण को, एक सिद्धांत आपने बनाया और एक सिद्धांत हमने बनाया, आपके सिद्धांत का जो अनुगमन करने वाला होगा आपका सैद्धांतिक स्वरूप में माना जाए, हमारे सिद्धांत को जो मानने वाला होगा हमारा अनुयायी माना जाए। तो उसी तरह से वेद ने जिस सिद्धांत को बनाया, उस सिद्धांत को जो मानने वाला, वेद प्रमाणम अस्ति आस्तिक, जिनके यहाँ वेद प्रमाण है उसको आस्तिक, और जिनके यहाँ वेद प्रमाण नहीं है सो गया वही नास्तिक, जो वेद को नहीं मानते। वेद कहता है भाई ऐसे चलो, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, जो कहे हम ये नहीं करेंगे, तो वही सब हो गए नास्तिक। ठीक है, इस तरह से ये छह दर्शनों की श्रृंखला है। अब इनमें छवों के जो शुरू से सांख्य के महर्षि कपिल इसके प्रणेता है, राइटर, सांख्य दर्शन को लिखने वाले महर्षि कपिल है। फिर दूसरा योग दर्शन हम सभी जानते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का प्रणयन किया। तीसरा न्याय दर्शन आता है गौतम ऋषि में, जिन्होंने न्याय दर्शन। चौथा है वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन को कणाद ऋषि ने लिखा। पांचवा है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा जो कर्म कांड प्रधान है, इसको महर्षि जैमिनी ने लिखा है। और इसी तरह से छठा उत्तर मीमांसा अथवा वेदांत, इसके प्रणेता महर्षि वेदव्यास। इस तरह से ये छह दर्शनों के अलग अलग ऋषि। इसी तरह से जो नास्तिक दर्शन है उसमें भी चार्वाक के चार्वाक ऋषि स्वयं, कई लोग इसमें कहते हैं कि जो बृहस्पति का स्वरूप है वो भी बृहस्पति नाम के कोई ऋषि थे, उन्होंने चार्वाक दर्शन को बताया। चार्वाक दर्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज के समय में प्राय चार्वाक दर्शन के फॉलोअर बहुत ज्यादा पूरे विश्व में, क्योंकि वो क्या कहता है, उसका जो सिद्धांत है वो ये है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये बड़ा प्रचलित पंक्ति है उसकी। पुनरा जन्मम कुतः, भाई देखिए ये शरीर है तो वो शरीर के अस्तित्व को ही मानता है, मस्त खाओ पियो, जो इच्छा है सो करो, हाँ, और घी पियो, घी पीने का खूब समर्थन करता है। भैया जो गरीब है वो कैसे घी पिएगा, पहले लोन लेकर के घी पियो, पड़ोसी है उससे जाके कर्जा लेकर के घी पियो, कहे ऐसा कैसे कर, वो आएगा मांगने, कहेगा मर जाओगे तो मांगने आएगा, तुम रहोगे दोगे क्या। तो इसलिए कहता है कि तुम खाओ पियो मस्त रहो, बस यही चार्वाक दर्शन। आज के समय इसके फॉलोअर बहुत ज्यादा है, किसी को जो है डिसिप्लिन अच्छी नहीं लगती है, तो ये चार्वाक दर्शन बड़ा फेमस है, बहुत गजब का है, इसकी सूत्र चर्चा करेंगे सब मिलिए। तो ऐसा ये इसलिए नास्तिक है क्योंकि ये वेद को प्रमाणित।
दूसरा जैन दर्शन है। तात्विक दृष्टि से यदि हम लोग चिंतन करें, आप लोग आगे अष्टांग योग देखेंगे, इसमें जो अष्टांग योग प्रारंभ होता है यम से। यम में पहला सोपान है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा। अहिंसा से प्रारंभ हो। जैन दर्शन भारतीय मनीषा को ही मानता है, बट उन्होंने एक अहिंसा वहां से निकाल करके कहा हम अहिंसा को मानेंगे और वेद को नहीं मानेंगे। वेद के जो सिद्धांत है हम नहीं मानेंगे, हम स्वयं का सिद्धांत मानेंगे। इसलिए वो भी अलग हो गए और जैन दर्शन कहलाए। तात्विक दृष्टि से देखें तो वो भी हमारे वेद से ही निकले, अलग से कोई अस्तित्व। बौद्ध, बुद्ध भगवान से प्रारंभ हुआ और यह भी वेद के सिद्धांत को नहीं मानता है। इसके भी कई सिद्धांत का भी इस पर हम लोग विचार करें। इस तरह से दर्शन की श्रृंखला भी। अब इसमें जो वैदिक दर्शन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो दूसरा है योग दर्शन। इसके पहले का दर्शन है सांख्य दर्शन। तो जो सांख्य को पढ़ा होगा वही वो योग को अच्छे अच्छे से समझ सकता है। हमने शुरू में बताया सांख्य इसका शरीर है और इसकी आत्मा योग है, क्योंकि योग ईश्वर की बात है। एक जगह नहीं, तीन तीन जगह ईश्वर की बात है। समाधि, ये महर्षि पतंजलि तीन योग को बताए। पहला समाधि योग है, दूसरा क्रिया योग है और तीसरा अष्टांग योग है। इसको समझे रहिएगा, तभी हम आगे जब ग्रंथ में घुसेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। पहला समाधि योग। समाधि योग का तात्पर्य समाधि पाद में जो समाधि का स्वरूप है। दूसरा क्रिया योग और तीसरा है अष्टांग योग। इसको और सरल से समझना है। और ये देखिए, एक होता है ना कि आपकी पृष्ठभूमि कैसी। हम कहीं भी किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए तो बैकग्राउंड पूछता है, आपका लेवल क्या है कि नहीं। आप यहाँ भी ये जो कोर्स कर रहे हैं टीचर ट्रेनिंग, इसके पहले भी एक लेवल पूछा जाता है कि आप किस लेवल में। महर्षि पतंजलि भी तीन प्रकार की साधना बताते। साधना का तात्पर्य है जिसके माध्यम से हम साधे अपने आप। साधन जैसे हमसे और आप हम लोग जुड़े हुए हैं, तो ये लैपटॉप, ये फोन, ये साधन है जो हमें और आपको कनेक्ट कर रहा है। हम ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, तो ट्रेन, बस, ये साधन है। ठीक है। दो शब्द होता है साधन और साध्य। साध्य का तात्पर्य होता है जो अभीष्ट है, जो हमारा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य तक हम प्राप्त करने के लिए कई बार गाड़ी से जाते हैं, अलग अलग आयाम। ये साधन है। साधन मतलब जो सहायता हमें दे वहां तक पहुंचने की। ये दोनों में अंतर है, क्योंकि इसके आधार पर योग को हम समझने वाले। तो ये तीन प्रकार की साधनाएं बताएं साधक के भेद से। साधक कैसा है उसके अनुसार महर्षि तीन पादों में तीन प्रकार की साधनाएं बताएं। पहले में समाधि। समाधि के लिए एकदम सुपर फर्स्ट एसी वाला ये रूम, फर्स्ट एसी वाला ये कोच है, इसमें सब लोग नहीं जा सकते। इसमें कौन जाएगा भाई? एकदम जो मस्त लग्जरी लाइफ जी वाला, अच्छा, जिसने मेहनत करके अच्छा पैसा कमाया, वही इससे सफर कर सकता। तो अब जो लग्जरी लाइफ वाला होगा ज्यादा, देखिए एसी में आपको भोजन भी मिलता है, कम्बल भी है, ओढ़ने के सारे उपक्रम है, वहां जो भी आपको चाहिए। आजकल योग टीचर भी मिल जा रहे हैं, तो वो सारे उपक्रम आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ ज्यादा आपको परिश्रम कुछ ढो करके नहीं ले जाना। इसी तरह से महर्षि पतंजलि का जो समाधि हो, वो भी कहता है ये सबसे उत्तम चित्त वालों जिन्होंने पूर्व जन्म में योग साधना किया है, तो योग को जानते हैं, उनके लिए जिनका चित्त एकदम विशुद्ध है, किसी कारणवश बस उन्होंने समाधि तक, उनका लक्ष्य जो था वो नहीं प्राप्त कर पाए, उनके लिए समाधि योग। तो भैया साधना करनी क्या है इसमें? तो कहे बस दो अभ्यास वैराग्य हम कर ले। अभ्यास और वैराग्य, ये दो साधन बताए, इनके माध्यम से आप समाधि को प्राप्त। फिर सेकेंड क्लास का आया जो बहुत धनी तो नहीं है, बस बहुत गरीब भी नहीं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास के। कई लोगों का चित्त भी ऐसा ही होता है, एकदम क्लीन तो नहीं है और बहुत गंदा भी नहीं, कभी कभी गलत विचार, कभी कभी अच्छे विचार प्राय। ऐसे जो मिडिल वाले हैं उनके लिए हमारे यहाँ क्रिया योग महर्षि ऋषि बताते। क्रिया योग का आप अभ्यास करें। पहले वाले के लिए दो साधना थी, दूसरे वाले के लिए तीन साधना, एक और यहाँ पर बढ़ गया। देखिए कितना अच्छा क्रम है। सेकेंड एसी वाला है वो, उसको थोड़ा सा भोजन लेकर के आना पड़ेगा, भोजन वहां नहीं मिलने वाला है। आप एक ये उदाहरण देकर के हम समझा रहे हैं, आप सरलता से समझ लीजिए, इसलिए ऐसा कुछ है नहीं।
ठीक है, समझाने के लिए हम ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। तो सेकेंड क्लास का जो है वो हम लोग देखते हैं कई बार भोजन भी लेके जाना पड़ता है, बट मिल जाता है आराम से, आप बैठिए या यात्रा करिए। ठीक है, ये सेकेंड क्लास का हो। इसी तरह से हमने बताया ना, जिसका चित्त एकदम निर्मल भी नहीं है, बहुत मलिन भी नहीं, उसके लिए क्रिया योग। क्रिया योग में क्या है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 साधन। पहला है तप, आपको तपश्चर्या करनी है। फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय करना है। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान। ये 3 साधना को आप अपनाएंगे तो जो समाधि उत्तम चित्त वाले को समाधि योग से मिलने वाली है, वही समाधि मध्यम चित्त वाले को आपको जो है इस क्रिया योग से मिलेगी। लक्ष्य दोनों का एक ही है, दोनों को जाना मुंबई ही है, बट कोई फर्स्ट एसी से जा रहा है, कोई सेकंड से जा रहा है। क्या भैया जिसके पास पैसा बिल्कुल ही नहीं है, बहुत कम है, कई तो बिना टिकट घुस जाते हैं, ऐसा कोई उपाय बताइए। कहीं आप जाओ भैया जनरल वाले में चले जाओ, है कि नहीं? तो कहीं अब जनरल वाले में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, हमारे यहाँ महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, जो योग को नहीं जानता है, कभी योग का अभ्यास नहीं किया है, वो कहे अष्टांग योग का आप अभ्यास, पहले 2 था, 3 था, 8 बढ़ा दी, 5 सीढ़ी और जोड़ दी। ठीक है, तो ये लंबा बना दी। ये सोपान जो है ये आपका जो है मध्यम चित्त, अधम चित्त वाले 3 प्रकार के साधक समझे रहिए। उत्तम चित्त जो सबसे एकदम सुपर क्लास वाला, मध्यम और अधम। अधम का तात्पर्य निम्न को, इसने कभी योग से कोई उसका लेना देना नहीं, खाता पीता मस्त रहता है, कभी हाँ कोई वैसे बीमारी हुई तो योग से जुड़ गया। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए कहिए आप अष्टांग योग से पालें। यहाँ पर थोड़ा सा, अब जो जनरल वाला है उसको झोला भी लेके जाना है, कई बार बैठने को नहीं मिला, बड़ी आपत्ति है, उसको भी लेकर बैठना है। तो ऐसी समस्या, मतलब इसमें थोड़ा सा झंझट तो है, बट ये भी पहुंचाएगा आपको मुंबई, ये भी समाधि तक ही पहुंचाएगा। इसमें बस वही थोड़े से बदल गए। तो ऐसा 3 योग महर्षि पतंजलि बताए, तीनों को हम लोग समझेंगे कि व्याख्या क्या है, कैसे कैसे। सबका लक्ष्य बस वही है, चित्त वृत्ति निरोधा। लक्ष्य सबका साध्य यही है, पर सोपान अलग अलग बदल गए। कोई एकदम नंबर 1 के घर का आता है तो उसको अच्छी व्यवस्था मिलती है, कोई मिडिल का है, मिडिल व्यवस्था, एकदम जनरल है तो भैया जनरल है तो फिर वो करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से ही महर्षि पतंजलि भी देखिए, यहाँ कोई बेईमानी नहीं, ऐसा मत कहिए भाई कोई कहे कि भाई हमें समाधि जो है ये तो ऐसा नहीं समझना है। कभी भी जो भी साधन है उनको गलत स्वरूप से नहीं लेना है, सबके लिए साधना है, बट इसमें वही है कि आपका स्तर क्या, आपका साधना का स्तर क्या है, इस तरह से महर्षि पतंजलि ने बताया है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल इन्हीं सोपानों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़े। कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते। डॉक्टर साहब हैं, चले गए? चले गए। सर ये धातु प्रत्यय क्या होता है? धातु जिसको इंग्लिश में रूट बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्ब, वर्ब अलग अलग वर्ब होती है ना, ये संस्कृत में धातु है। और प्रत्यय? प्रत्यय, प्रत्यय का तात्पर्य होता है जो, अब व्याकरण के विभाग से इसका थोड़ा सा अलग स्वरूप है, एक ऐसे सरल शब्दों में कहें, एक शब्द बनाने का जो अलग अलग आयाम है। जैसे मोबाइल बनाना है तो उसमें हमने उदाहरण दिया, इसमें सिस्टम तो है, बट इसको बाहर दिखाने के लिए इसमें टच, बाहर से कुछ फ्रेम वगैरह लगाना पड़ेगा। ये मात्रा फ्रेम है, लगा कर नहीं, मात्रा है। मात्रा नहीं, मात्रा नहीं, मात्रा एक अलग। धातु मूल है, उसके बाद प्रत्यय जो उसके अर्थ को बदल और एक नया स्वरूप प्रदान। ठीक है, अब हम लोगों को शरीर है केवल हड्डी हड्डी रहे, उसमें हम लोग जैसा मांस लपेट देंगे वैसा दिखने लग जाएगा। ये इसी तरह से ये मांस मान लीजिए, ये जो है आपका बाह्य का जो स्वरूप है वही प्रत्यय है। प्रतीयते ज्ञायते अनेनैति प्रत्यय करके वहां पे अलग इसकी व्याख्या है, वो आपके लिए थोड़ी सी क्लिष्ट हो जाए। ठीक है, तो एक ऐसा स्वरूप जो एक विशिष्ट अर्थ को बताए, एक अलग अर्थ को, ये प्रत्यय। ठीक है सर। आपको समझ में आ रहा है ना? जी सर। हाँ, कठिनता हो तो पूछ ले। चलिए, समय भी हो रहा है, कोई प्रश्न हो तो रखिए, नहीं यही संपन्न किया। सर एक क्वेश्चन था, अगर हाँ, कुछ यस। क्लास मिस हो जाए एक आधी सुबह, या तो जो 4 टाइम चल रही है उसमें से कौन सी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं बाद में? इसके विषय में आप शिवम सर से बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मुझे इसके विषय में नॉलेज नहीं है।
संभवतः इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप बाद में भी कोशिश करिए क्लास छूटे ना, क्योंकि नहीं जो बात वो मैं तो बता कोशिश दूंगा करेंगे। दोबारा मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे प्रसंग पता है, ऐसा इसलिए बनता है। पूछ रही हूँ। जी जी जी, तो इसलिए निश्चिंत होकर के, कोई छूट जाए तो रिकॉर्डिंग है, उससे आप देख करके ही आइए। प्रतिदिन थोड़ा सा रिवीजन करके हमने जो भी बताया है उसको एक बार हाँ मस्तिष्क में बैठ करके चिंतन करके आएंगे, तो फिर आगे का विषय आपको बहुत सरल हो जाए। नहीं तो फिर वही घूमता रहेगा, सर्चिंग करता रहेगा। हाँ बंदी सर, नहीं एक बैठा। हाँ बोलिए क्वेश्चन। सर जी सर पतंजलि जी की स्टोरी भी है, मतलब 2 से 3 स्टोरी है, मतलब जो मतलब बाकी संस्थानों में समझाई पढ़ाई जाती है कि दो उनका से जन्म तीन कैसे नहीं, हुआ। बहुत, हाँ, दो से हाँ तीन नहीं मतलब है, बहुत सारी है। बहुत बहुत हम सारी उसको है। भी बताएंगे, आप निश्चिंत रहिए, समय जैसे हमारे पास हाँ रहेगा बताएंगे ठीक हम ठीक। निश्चिंत। सर ये जी, साधन पाद में क्या बताया था आपने, एक बार बताइए तो। साधन पाद में क्रिया योग, और इसी में अष्टांग योग भी है। ठीक है, तो जो जी। मध्यम स्तर की साधना है, उत्तम निम्न स्तर की, वो दोनों इसी में है। तो सर वो कौन कर सकते हैं ये साधन पाद? साधन पाद में देखिए दो साधना है, हालांकि इसके बाद विभूति में उसका उपसंहार होता है, इसलिए हम उससे ले सकते हैं। जो नहीं सर, अष्टांग योग है किस वो लोग समाप्ति, मतलब किस लोग के लिए उपयोगी है, मतलब कौन से लोग कर सकते हैं साधनों को? जो मध्यम चित्त वाले मध्यम चित्त उनके मतलब लिए थोड़ा क्रिया योग है। मध्यम चित्त मतलब मिडिल क्लास, जी। इनका चिंतन बहुत सुंदर भी नहीं है पर बहुत गड़बड़ भी नहीं। ठीक है ना, ठीक ऐसे है जो सर, लोग ठीक हैं है। उनके लिए आप क्रिया योग। ठीक है सर। और कोई प्रश्न? अर्चना कुमारी जी। सर एक चीज मुझे बता दीजिए कि ये जो कारण शरीर के बारे में अगर एक्सप्लेन करना हो किसी को तो क्या हम कर सकते हैं उसके बाकी इसके एक्सप्लेन में आप जी थोड़ा सा शरीर के बारे में जान, हमारी पूरी बॉडी है बट सब शरीर एक्सप्लेन करना हो, अगर किसी को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं ऐसे? हम्म जी जी। अब कारण शरीर जो नीचे के हैं उनमें एक अलग अलग चीजें हैं, बट लास्ट में एक ही बचता है, वो आत्मा है। वो एक ही तत्व है, वो आत्म तत्व है। जो आत्मा का स्वरूप है वही कारण शरीर का स्वरूप है। आत्मा की व्याख्या ही कारण शरीर की व्याख्या, आगे हम लोग उसको जानेंगे। ठीक है, जैसे हमने स्थूल शरीर में देखा था 5 पंचतत्व, वैसे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो लास्ट में एक बचता है, वो आत्मा, वही कारण शरीर है। इसको और आगे सरल करते सर हाँ कारण क्वेश्चन है। शरीर, हम्म। सर जो कारण शरीर है उसमें हमारे पंचकोश नहीं आएंगे, अन्नमय कोश, ज्ञानमय कोश? नहीं नहीं, ये वेदांत का एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको भी जानेंगे। कोश की अवधारणा सूक्ष्म से। अब जो पंचकोश है वो न तो कारण में है न तो सूक्ष्म है, इसको समझना पड़ेगा, ये तीनों में है। ठीक है ना, आप बात किए हैं, इसलिए कभी इसको हम समझाएंगे तो समझ रहेगा। ये तीनों शरीर में है। ठीक है, अन्नमय जो कोश है ये आपका पांच भौतिक इससे रिलेटेड, जैसे जैसे बढ़ेंगे प्राण आपका सूक्ष्म में आता है, इसलिए प्राणमय कोश जो दूसरा है, तो ये रिलेटेड है। लास्ट में जो बचता है आनंदमय कोश, वो आत्मा का पर्याय है। ठीक है ना, ये तीनों में व्याप्त है, इसको किसी एक में हम नहीं बांध सकते। ठीक, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? चलिए प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आगे भी थोड़ा सा चिंतन करके आइए, आगे हम लोग जुड़ते हैं। प्रणाम, नमो। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।